हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड की टुगेदर विद मॉरल वैल्यूज़ का यूनिट नंबर 10 प्लांट्स हैव लाइफ पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसको खेलना बहुत पसंद था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू प्ले बॉल विद हिज फ्रेंड्स इन अ पार्क। हर शाम को वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में बॉल से खेलता था। वन डे वाइल दे वर प्लेइंग द बॉल रोल्ड अवे अमंग दी प्लांट्स इन दी पार्क। एक दिन जब वो लोग खेल रहे थे तो खेलते समय जो बॉल थी वो घूमते घूमते पार्क के प्लांट्स के बीच में जाके चली गई। द बॉय लुक्ड फॉर द बॉल अमंग दी प्लांट्स। जो बॉय था वो प्लांट्स के आसपास बॉल को ढूंढने लगा। ही पार्टेड देम, trampled over them and broke the stems to find the ball। जो लड़का था वो उन फ्लावर्स के बीच में जा रहा था, उनके ऊपर वो चढ़ रहा था, ठीक है, उनके अगल बगल देख रहा था। उसके बाद उसने बहुत सारे छोटे छोटे पौधों को भी तोड़ दिया था बॉल को ढूंढने के चक्कर में, क्योंकि वो उसमें पैर से जा रहा था अंदर। द प्लांट्स वर डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर क्रश्ड एंड सम ऑफ द स्मॉलर प्लांट्स वर बरीड इन द सॉइल। बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए, टूट गए। जो उनके फ्लावर्स थे वो पूरी तरीके से क्रश हो गए, यानी कचर चुके थे पैरों के नीचे। और उन जो छोटे छोटे प्लांट्स थे वो सब जो थे दोबारा से मिट्टी में बरी हो गए थे, यानी दब चुके थे। स्टिल ही डिड नॉट फाइंड द बॉल। फिर भी उसे अभी भी बॉल नहीं दिखी थी, यानी इतनी सारे प्लांट्स को दबाने के बाद भी, इतनी बर्बादी करने के बाद भी उस लड़के को अपनी बॉल नहीं मिली। When he did not reach home at the usual time, his mother was worried। अब क्योंकि लड़का बहुत देर से बॉल ढूंढ रहा था, बॉल ढूंढते ढूंढते समय हो गया होगा, तो उसकी मदर जो थी, जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसकी मदर बहुत परेशान होने लगी। She came to the park looking for him and she was shocked to see the destruction of the plants। जब उसकी मदर जो थी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी अपने बेटे के लिए, तो वो खुद पार्क आकर उसको ढूंढने लगी। और जब उन्होंने देखा नज़ारा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। जब उन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स जो थे वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। द मदर आस्क्ड, माई सन वॉट आर यू डूइंग। मदर ने पूछा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। यू हैव डिस्ट्रॉयड द ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तुमने तो सारे सुंदर सुंदर पौधे तोड़ दिए, ख़राब कर दिए, प्लांट्स तोड़ दिए, एंड दी स्मॉल वंस दैट आर येट टू फ्लावर। और बिल्कुल छोटे छोटे पौधे भी तोड़ दिए जिनमें से नए फ्लावर्स उगते। डू यू नो यू हैव गिवन पेन टू द फ्लावर्स। फिर उसकी मदर ने कहा, क्या तुम जानते हो तुमने फ्लावर्स को इस तरह से तोड़कर कितना पेन पहुंचाया है, कितना दर्द पहुंचाया है। द बॉय सेड, पेन, व्हाट पेन। These plants do not have any life, they cannot feel pain or joy। बॉय कहते हैं, दर्द, कैसा दर्द। ये तो जो प्लांट्स हैं इनमें तो कोई लाइफ ही नहीं होती। जब लाइफ नहीं होती तो ये कुछ फील भी नहीं कर पाएंगे, ना तो इनको पेन होगा ना तो इनको कोई खुशी फील होगी। द मदर एक्सप्लेन्ड। अब मदर ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। लुक सन, डोंट यू थिंक दैट दीज प्लांट्स हैव लाइफ एंड दे आर हैविंग पेन। फिर उन्होंने बोला कि देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन प्लांट्स में लाइफ है और ये जो प्लांट्स हैं इनको पेन हो रहा है। द सन वॉज सरप्राइज्ड दैट इवन प्लांट्स कुड फील। अब उसको लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं वो फील कर सकते हैं। ही वेंट टू आस्क हिज साइंस टीचर, सर डू प्लांट्स फील। अब लड़का क्योंकि सरप्राइज था, उसको तो यकीन नहीं हो रहा था उस बात पे, तो वो अपने स्कूल में साइंस टीचर के पास जाते हैं और उससे पूछता है कि सर क्या प्लांट्स को फील होता है। द टीचर रिप्लाइड, येस दे डू। टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल फील होता है प्लांट्स को भी। सी इफ़ म्यूजिक इज़ प्लेड टू द प्लांट्स दे गिव बिगर एंड ब्राइटर फ्लावर्स। सर ने बताया कि जब अगर म्यूज़िक बजाया जाता है प्लांट्स के आसपास तो वो बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर फूल देते हैं। इफ़ यू स्कोल्ड द प्लांट दे कैन डाई। और अगर आप प्लांट को चिल्लाओगे, डांटोगे तो वो मर भी जाते हैं। इफ़ यू शो लव दे रिपे योर लव बाय गिविंग यू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अगर आप प्लांट्स को लव करोगे तो वो आपको बदले में क्या देंगे, बदले में आपको फ्लावर्स देंगे और फ्रूट्स भी देंगे। सो ही आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू प्रॉमिस टू टेक केयर एंड प्रोटेक्ट प्लांट्स। और तब सर ने सभी बच्चों से कहा कि प्रॉमिस करिए कि आज के बाद आप सब लोग प्लांट्स की केयर करेंगे और उनको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, कभी भी तोड़ेंगे नहीं। सेव प्लांट्स टू सेव एनवायरनमेंट। और इसीलिए कहा जाता है प्लांट्स को हमेशा सेव करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स ही हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।